नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। काली पीली और ट्रक के बीच हुए हादसे में 5 की मौत, 12 घायल। 75-10-2 के बंटवारे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस करेंगी मनपा काबिज, संपर्क मंत्री बबन राव पाचपुते की घोषणा। आपूर्ति विभाग की छापामार कार्रवाई, कई जगह पड़े छापे। सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 1 घायल। समाज कल्याण अधिकारी की विधवा ने बच्चों सहित आत्महत्या की कोशिश, 2.5 वर्षीय लड़के ने दम तोड़ा तो मां और बेटा। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखेंगे समाचार विस्तार से। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है दर्दनाक हादसे की। अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर काली पीली टैक्सी और 10 पहिया वाले ट्रक में जोरदार भिड़ंत होकर हुए हादसे में काली पीली सवार 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई तो अन्य 13 प्रवासी घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह यह हादसा हुआ। अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर आसेगा पूर्णा के समीप काली पीली टैक्सी और 10 पहियों वाले ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। शुक्रवार की सुबह हुए इस हादसे में काली पीली सवार 5 प्रवासियों की मौत हो गई तो अन्य 13 प्रवासी घायल हो गए। इस हादसे में मृत हुए 5 प्रवासियों में छायानगर निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद सारिक मोहम्मद अयूब, अंसार नगर निवासी 30 वर्षीय नगमा परवीन, गौलीपुरा निवासी 40 वर्षीय फारूक सहमद, बोरगांव निवासी संदीप वसंत मोरे, अंसार नगर निवासी इब्राहिम खान हबीब खान का समावेश है तो गौलीपुरा निवासी 40 वर्षीय आजाद मुजबशीर शेख सिद्दीकी, हबीब नगर निवासी 33 वर्षीय मोहम्मद नाजिम अब्दुल रहीम, बोरगांव पेट निवासी 32 वर्षीय जावेद खान बिस्मिल्ला खान, छत्रसाल नगर निवासी 55 वर्षीय उत्तम बाबर जवनजाड़, कसाबपुरा निवासी 55 वर्षीय तस्लीम हुसैन, बिलासनगर निवासी 21 वर्षीय राजेंद्र सेकराम ठाकरे, राजेंद्र सेवकराम ठाकरे, परतवाड़ा निवासी 65 वर्षीय रियासत बी शेख मजीद सहित 13 यात्री घायल हो गए। घायलों पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी है। इस मार्ग की यह चौथी बड़ी दुर्घटना है जिसमें कईयों की जानें जा चुकी है तो कई जन विकलांग हो चुके हैं। बता दें कि इस मार्ग पर अब तक हुए सड़क हादसों में मरने वालों में अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों का समावेश रहा है। सुबह जब इस मार्ग पर शिक्षकगण, कर्मचारी, छात्रों को नियमित यात्रा करनी होती है तो उन्हें काली पीली टैक्सी का ही सहारा लेना पड़ता है क्योंकि इस मार्ग पर राज्य परिवहन महामंडल की बसें नहीं दौड़ती और मजबूरन इन सबको असुरक्षित यात्रा करनी पड़ती है। इस और यातायात विभाग सहित राज्य परिवहन महामंडल ने भी ध्यान देना जरूरी है। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरावती मनपा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस रिपाई गवाई गुट, रिपाई खोबरागढ़ गढ़ के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल कर मनपा पर राष्ट्रवादी का ध्वज लहराएंगी। इस आशय की घोषणा राष्ट्रवादी के संपर्क मंत्री बबन राव पाचपुते ने शुक्रवार को की। आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाओं को चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़े प्रमुख पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। इस आशय का आशावाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संपर्क मंत्री बबन राव पाचपुते ने शुक्रवार को दिया। अमरावती महानगर पालिका चुनाव एवं जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस रिपाई गवाई गुट, रिपाई खोबरागढ़ गुट के गठबंधन के साथ लड़ेगी। अमरावती मनपा चुनाव के 87 सीटों में से 10 सीटों पर रिपाई गवाई गुट और 2 सीटों पर रिपाई खोबरागढ़ गुट के तो बचे 75 सीटों पर राष्ट्रवादी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे। ऐसी आधिकारिक जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस के संपर्क मंत्री बबन राव पाचपुते ने दी।
तालुक्याच्या पातळीवरती करण्याचा अधिकार हा जिल्हा पातळीवर दिला आहे. त्या जिल्ह्याच्या अध्यक्षांनी आणि मूळ मंडळांनी एकत्र बसावा, निर्णय घ्यावा. अशा प्रकारचे अधिकार द्या. ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष, ग्रामीणचे बाकी सगळे नेते मंडळी एकत्र बसले आणि ग्रामीण भागामध्ये जवळपास जिल्हा परिषदेसाठी असा सुरक्षित जागा आरबीआय आणि गवळी गटाला सोडलेला आहे. त्याच्यामध्ये गवळी गट शहरामध्ये मात्र या जागा आणि 10 जागा त्या ठिकाणी 2 ठिकाणी ओपन सुद्धा जागा सोडलेली आहे, मंडळीची जागा सोडलेली आहे. यामध्ये आरबीआय गवळी आणि गवळी गट एकत्र आहे. त्याचा मोठा परिणाम मला चांगल्या प्रकारचा साधिक आहे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये समजूता एकत्र बसलेला आहे. जागेचा वाद राहिलेला नाही, जागेचा वाद सुटलेला आहे आणि आता प्रत्यक्षात काम सुरू होईल. 30 तारखेनंतर मागे सुटल्यानंतर काम सुरू. राष्ट्रवादी कांग्रेस इन चुनाव में सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के साथ जीतेगी, ऐसा आशावाद भी इस वक्त व्यक्त किया गया। चुनावी समीक्षा, सिटी न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्न एवं आपूर्ति विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में अवैध तरीके से होटल्स में इस्तेमाल हो रहे गैस सिलेंडर जब्त कर होटल चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। पिछले कई दिनों से शहर के होटल्स में अवैध तरीके से घरगुती गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे घरेलू गैस धारक ग्राहकों को गैस सिलेंडर मिलने में कठिनाइयां निर्माण हो गई है। इसके चलते शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्न एवं पुरवठा विभाग द्वारा अवैध गैस सिलेंडर धारक ग्राहकों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस छापामार कार्रवाई में शेगांव नाका स्थित मोहिनी फास्ट फूड से इंडियन कंपनी के 2 सिलेंडर, फूड इन फास्ट फूड से 1 HP कंपनी का सिलेंडर जब्त किया गया तथा होटल्स मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। इस छापामार कार्रवाई के पथक में निरीक्षक अधिकारी वीरेंद्र दीक्षित, श्याम देशमुख, प्रशांत देशमुख, विजय मांजरे, PS गावंडे आदि आपूर्ति विभाग के कर्मचारी शामिल थे। अन्न एवं आपूर्ति विभाग द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है, जिससे कई अवैध गैस सिलेंडर धारकों पर कार्रवाई होने की संभावना विभाग द्वारा जताई जा रही है। उसे घरों नहीं करना चाहिए घरगुती काम के लिए, मगर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक काम से हो रहा है और इसलिए हमारे आदरणीय जिलाधीश और जिलाधीश और जिला आपूर्ति अधिकारी के आदेश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार आज हमने इस शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के खिलाफ जिसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है उनके खिलाफ आज कार्रवाई शुरू की है। सवेरे हमारी कार्रवाई शुरू हुई है। अभी शेगांव नाका पे मोहिनी फास्ट फूड में 2 सिलेंडर जब्त किए, यहाँ पर फूड में भी 1 सिलेंडर जब्त किया और आगे दिन पर ये कार्रवाई चलती रहेगी। संचय हो रही है, कमी हो रही है लोगों को मिलने में, व्यवसायिक लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए ये सब शॉर्टेज हो रहा है। इसीलिए हम सभी व्यवसायिक लोगों से अनुरोध करेंगे कृपया अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अंदर वो किसी भी घरेलू सिलेंडर का उपयोग न करें। रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुवार की रात बड़नेरा रोड पर हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो एक व्यक्ति घायल हो गया। एक दुपहिया वाहन की बड़नेरा मार्ग पर दौड़ रहे मिनी डोर को टक्कर बैठकर हुए हादसे में दुपहिया सवार चालक उत्तम नगर निवासी 27 वर्षीय योगेश शेंद्रे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो भाड़ू जयसिंहपुरे नामक युवक घायल हो गया। गुरुवार को रात 8 बजे बड़नेरा मार्ग के मनोर मांगल्य के नजदीक ये हादसा हुआ। घटना की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने जख्मी एवं मृतकों को इरविन अस्पताल में दाखिल कर आगे की जांच शुरू की है। जख्मी पर इरविन में इलाज जारी है तो मृतक योगेश शेंद्रे पर अंतिम संस्कार किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा शराब के नशे की वजह से हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर बड़ी दर्दनाक और एक ऐसी घटना की है जिसमें एक मां ने अपने दोनों बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर पी लिया, जिसमें एक 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत अजय इंगड़े की करीब 1 साल पूर्व नासिक में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद अजय इंगड़े के विधवा पत्नी रत्ना अजय इंगड़े को सरकारी सेवा में प्रविष्ट करने के प्रयास जारी थे और रत्ना ने MPSC का एग्जाम भी दिया था। इसी बीच शुक्रवार की सुबह रत्ना इंगड़े ने उसके 2.5 वर्षीय हनी और 9 वर्षीय उत्कृष को जहर पिलाकर खुद भी जहर खा लिया। जब सुबह स्कूल ऑटो चालक रत्ना इंगड़े के घर पहुंचा तो बंद दरवाजा खोलने की कोशिश में पड़ोसियों की मदद से किए गए कोशिश में इस बात का खुलासा हुआ। इस घटना में 2.5 वर्षीय हनी की मौत हो चुकी है तो 9 वर्षीय उत्कृष और रत्ना इंगड़े की हालत नाजुक बनी है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना की जानकारी सिटी न्यूज को दी। घटना की सूचना पर फ्रेजरपुरा पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन रत्ना को ऐसे कदम क्यों उठाने पड़े, इन कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती मनपा आम चुनाव 2012 के प्रभाग न्यायी प्रत्याशियों के चयन जारी हैं और होने वाले इन चुनावों में 43 प्रभागों में से 87 नगर सेवक चुने जाएंगे। सभी प्रभागों में कहीं आमने सामने तो कहीं तिहेरी लड़त देखने को मिलेगी। प्रभाग पद्धति से होने जा रहे अमरावती मनपा चुनाव में 10 से ज्यादा पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इन प्रमुख पार्टियों में भाजपा सेना रिपाई महायुति, जन विकास कांग्रेस और जन कल्याण की आघाड़ी, राष्ट्रवादी रिपाई गठबंधन, कांग्रेस रिपाई युति, महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, प्रहार, बीएसपी, मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों का समावेश है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जितने अपना अपना दमखम इस्तेमाल कर रही है, जिसके फलस्वरूप अमरावती मनपा क्षेत्र के तमाम 43 प्रभागों में खासा रोमांचक मुकाबला होगा, यह निसंदेह। इस चुनाव में डॉक्टर देशमुख और विधायक गुप्ता की आघाड़ी सभी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों के पास खासा जनाधार है, ऐसा स्पष्ट हो रहा था। पर दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन में जब तक विचारधाराएं एक रूप नहीं होती, तब तक आघाड़ी की नैया पार लग ही नहीं सकती। इसलिए यह गठबंधन बेअसर ही साबित होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, जो समयोचित ही साबित हो रहा है। विधायक रवि राणा की चुनावी रणनीति भी सफल रहने की संभावना है। शिव शक्ति भीम शक्ति की महायुति भी परिवर्तन की लड़ाई का नारा लगा रही है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस, यह दोनों पार्टियां स्वबल पर ही सफल होकर दिखाने के बाद कहते चुनावी चौसर की बिछात बिछाए है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूर्व विधायक धाने पाटिल के देखरेख में चुनावी रणनीतियां बना चुकी है। प्रहार, मुस्लिम लीग, बीएसपी, समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटें लड़ाकर मैदान में है। यानी तमाम प्रभागों में से सभी प्रत्याशी अपने अपने विरोधकों को परास्त करने के हर संभव प्रयास में जुटे हैं। एक जवाहर गेट प्रभाग के 3 तो बाकी प्रभागों में से 2-2 नगर सेवक चुने जाना है। अपक्ष भी हर बार की तरह पार्टी उम्मीदवारों के सरदर्द बढ़ाने की भूमिका में होगी ही होगी। इस वजह से अधिकांश प्रभागों में दुहेरी तो कुछ प्रभागों में तिरंगी लड़त लड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब मतदार क्या चाहते हैं, यह सिर्फ जनगणना के बाद ही स्पष्ट होगा। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटेंगे कुछ और अहम खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अकोला जिले के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के लिपिक श्री ताड़े, इनको वहीं के एक एजेंट ने खूब पीटा। इस घटना का निषेध कर शुक्रवार को अमरावती आरटीओ कार्यालय में भी काम बंद आंदोलन किया गया। अकोला के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में कार्यरत लिपिक श्री ताड़े, इनके रवैये से कई नागरिक तथा परिसर में काम करने वाले एजेंट परेशान थे। ऐसे ही एक परेशान एजेंट ने श्री ताड़े को ड्यूटी पर खूब पीटा। इस घटना में श्री ताड़े जख्मी हो गए। आरटीओ कर्मचारी पर हुए इस निंदनीय घटना शुक्रवार को अमरावती आरटीओ कार्यालय कर्मचारियों द्वारा निषेध कर काम बंद आंदोलन किया गया। इस काम बंद आंदोलन में अमरावती आरटीओ कर्मचारी पूर्ण रूप से शामिल हुए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्थानीय राजापेट चौराहे पर स्थित लूट शोरूम गुरुवार की रात जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आगजनी होने की जानकारी दी जा रही है। स्थानीय राजापेट स्थित लूट शोरूम में गुरुवार की रात 8:30 बजे आग लगने से परिसर में काफी खलबली मच गई। लूट शोरूम के खिड़कियों से निकल रहा धुआं देखते ही स्थानीय व्यापारियों ने राजापेट पुलिस थाने को सूचित किया।
1.5 घंटे की मशक्कत के बाद राजापेट पुलिस में अग्निशामक विभाग की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग ने लूट शोरूम के वस्त्रों को अपनी चपेट में लेकर लाखों का नुकसान कर दिया था। लूट शोरूम के एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस आग की तीव्रता इतनी भीषण थी कि लाखों का माल स्वाह हो गया। ऐसी जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों श्री तिवारी ने सिटी न्यूज को दी। मैं अनिल मिश्रा, जैसे मेरे को धुआं दिखाई दिया वैसे मैंने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को फ़ोन करके और एमईसीबी सेंटर को फ़ोन करके बुलाया और यहाँ पे अंगार लगते हुए और अमित जो ठाकुर यहाँ के मालिक है उनको जाके घर से जाके तुरंत लेके आया और अंगार बुझाने में और हम लोगों ने पूरे मेरे नज़दीकी कार्यकर्ताओं ने पूरा जाके अंदर घुस के सहयोग किया और सिटी चैनल ने भी अंदर जाके पूरा कवरेज किया और पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड का मैं इनके लिए बधाई पात्र हूँ, जो कि बहुत जैसे ही फ़ोन गया उससे 2 मिनट के बाद में तुरंत ये लोग एमएससीबी के सेंटर के एमएससीबी के सेंटर के अधिकारी और फायर ब्रिगेड और पुलिस ये तुरंत मौजूद होकर पूरा व्यवस्था से अंगार बुझा दिए। ऐसे में कौन सी दुकान में लूट दीपारचंद में लूट करके दुकान है। यहाँ पे कपड़ा रिटेल माल बिकता है, मतलब चिल्लर जो कि शहर के मध्य भाग में रहने के नाते यहाँ पे सभी ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिलती है और अमित ठाकुर यहाँ के ओनर है और इनके दुकान में आज करीब कई लाखों का नुकसान हो गया। एसी सर्किट होने के वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो गया, मध्य फैमिली से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ होगा? करीब 10 लाख का नुकसान हो चुका है इनका, अंदाजे 10 लाख का नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती मनपा चुनाव हमालपुरा जोन कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल कर रामा सोळंके ने अपनी चुनावी हलचलें तेज कर दी है। बताते हैं कि रामा सोळंके शिवसेना की सीट पर नवाते प्रभाग से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर इसी प्रभाग से शिवसेना के महानगर प्रमुख दिगंबर ढाके भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसी कश्मकश के चलते खासी अचरज वाली स्थिती निर्माण हो गई है, पर रामा सोळंके अपने दावे पर कायम है। महानगरपालिकेच्या 2012च्या निवडणुकीच्या संदर्भात पूर्ण महाराष्ट्रात बिगुल वाचलेला आहे आणि त्याचप्रमाणे या अमरावती महानगरपालिकेत सुद्धा महानगरपालिकेच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत। 16 फेब्रुवारीला मतदान आहे आणि गेल्या 24 तारखेपासून महानगरपालिकेचा फॉर्म भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज भरण्यासाठी इथे महानगरपालिका या झोनमध्ये आलेलो आहोत। शिवसेनेच्या माध्यमातून सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आमचे नेते अडसूळ साहेब, त्याचप्रमाणे महानगर प्रमुख दिगंबर ढाके, माजी खासदार अनंतरावजी गुडे, त्याचप्रमाणे संजयजी बंड, बाळूभाऊ भागवत, जिल्हा प्रमुख, सर्व शिवसैनिक, मातृशक्ती, पितृशक्ती आणि वार्डातील सर्व मतदार बंधू, शिवसेनेची तिकीट नेते सर्व या अमरावती जिल्ह्याचे गेल्या 3 वेळापासून शिवसेनेचा हा प्रभाग वार्ड आम्ही राखून ठेवला मतदारांनी। यावेळेस सुद्धा शिवसेनेचीच तिकीट मला देतील, शिवसेनेचा बी फॉर्म देतील आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून शिवसेनेचा हाळा मासाचा कार्यकर्ता, जमिनीवरला कार्यकर्ता म्हणून मी उपमहापौर राहिलो, 2 वेळा नगरसेवक राहिलो आणि त्यानंतर माझी मिसेस सुद्धा नगरसेविका म्हणून नेतृत्व त्या वार्डाच्या करीत आहे। आता प्रभाग पद्धती झाली, महावीर नगर, नवाते प्लाट, चक्रनगर, प्रभात कॉलनी, इंद्रायणी कॉलनी, गोसाई कॉलनी, शिवशक्ती नगर, पवन नगर, विजयनगर, धनराज नगर असा हा प्रभाग आहे आणि त्या माध्यमातून तिथली जनता सुद्धा गेल्या 15 वर्षापासून आम्ही जनतेची सेवा करत आहे। यावेळेस सुद्धा आम्हाला आशीर्वाद देणार आहे, सहकार्य देणार आहे आणि शिवसेनेचा हा भगवा नेहमी करता जनता मतदार टिकून ठेवणार आहे। त्या माध्यमातून आज मी महानगरपालिकेचा अधिकृत फॉर्म भरण्यासाठी आलेला आहो उमेदवार म्हणून। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति तथा महानगर पालिका के चुनाव में युवा स्वाभिमान की टिकट पर लड़ने के लिए कई प्रत्याशी इच्छुक हैं, इसीलिए विभिन्न पार्टी कार्यकर्ता युवा स्वाभिमान में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही स्थानीय प्रत्याशियों सहित ग्रामीण प्रत्याशियों ने गुरुवार को विधायक रवि राणा की उपस्थिति में युवा स्वाभिमान में प्रवेश किया। आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति तथा महानगर पालिका के चुनाव में युवा स्वाभिमान के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कई प्रत्याशी इच्छुक है। पूर्व पार्षद सहित सरपंच, जिला परिषद सदस्य भी युवा स्वाभिमान की राह पकड़ रहे हैं। ऐसे ही मनपा के पार्षद रिजवाना परवीन शेख नूर, कांग्रेस के शेख नूर शेख बिस्मिल, इन्होंने युवा स्वाभिमान में प्रवेश किया। शेख नूर ने सपत्नीक युवा स्वाभिमान में प्रवेश करते ही रिजवाना परवीन शेख नूर को प्रभाग क्रमांक 40 से उम्मीदवारी दी गई है।
इस प्रभाग से किशोर अंबाड़कर भी प्रत्याशी चुने गए हैं। शहर के विभिन्न पार्टियों के तथा संगठन के कार्यकर्ताओं सहित भाजपा के मनीष काजे, राष्ट्रवादी के संजय बंसोड़, बसपा के पंकज साखरकर तथा आसिफ भाई फैजू भाई, किशोर अंबाड़कर, विजय नागपुरे, संध्या रामटेके आदि कार्यकर्ताओं ने युवा स्वाभिमान में जाहिर प्रवेश किया। इन सभी कार्यकर्ताओं का विधायक रवि राणा ने स्वागत कर उन्हें आगामी चुनावी मैदान में उतार दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय वंडर स्कूल में चित्रकला स्पर्धा हाल ही में संपन्न हुई है। इस चित्रकला स्पर्धा में छात्रों द्वारा निसर्ग चित्र तथा कलात्मक दृश्य चित्रित किए गए। स्थानीय वंडर्स स्कूल में गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में वंडर्स स्कूल स्थित विभिन्न स्कूलों के कुल 400 छात्रों ने सहभाग लिया। इस स्पर्धा में छात्रों द्वारा निसर्गीय चित्र, कार्टून, व्यक्ति चित्र तथा कलात्मक दृश्यों के चित्र निकाले गए तथा सहभागी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया गया। इस अवसर पर वंडर्स स्कूल के शिक्षकगण, शिक्षिका तथा सहभागी छात्र प्रमुखता से उपस्थित थे। रुक करेंगे अगली खबर का। स्थानीय श्री नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में अंध छात्रों का खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदर्भ स्तरीय शालेय क्रिकेट स्पर्धा में अंध छात्रों ने अपनी अवधान क्षमता से बैटिंग, गेंदबाजी और फील्डिंग का अच्छा प्रदर्शन कर उपस्थितों को आकर्षित किया। स्थानीय डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में स्वर्गीय आबा साहेब उपाध्याय श्री गोदेव स्थले इनकी स्मृति में अंध छात्रों के लिए विदर्भ स्तरीय शालेय क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया था। अंध विद्यालय के अंध छात्रों के खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस क्रिकेट स्पर्धा में अंध छात्रों ने अपने अवधान क्षमता से बैटिंग, गेंदबाजी तथा फील्डिंग का अनोखा प्रदर्शन कर उपस्थितों को आकर्षित किया। इस स्पर्धा में शामिल हुए विदर्भ की अंध विद्यालय की टीमों में कई रोमांचक मुकाबले देखे गए। इस अवसर पर अंध विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक तथा शिक्षिकाएं, कर्मचारी, छात्रगण प्रमुखता से उपस्थित थे। सामाजिक कार्यक्रम काम करतो। मागील 17 वर्षापासून अन्न कल्याण संघ या संस्थेच्या वतीने त्यांचे संस्थापक कोषाध्यक्ष स्वर्गीय आबासाहेब देवस्थळे यांच्या स्मरणार्थ विदर्भस्तरीय अंध विद्यार्थ्यांच्या आंतरशालेय क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन केलं जातं। यामध्ये यावर्षी विदर्भातून 5 टीम सहभागी झालेल्या आहेत। आयोजक डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय अमरावती, निवासी अंध विद्यालय चिखलदरा, आनंद अंध विद्यालय वरोरा, अन्नूबाई वोरा अंध विद्यालय अकोला आणि अंध विद्यालय नागपूर या 5 चमू सहभागी झालेले आहेत। सामने आयोजित करण्यामागचा हाच एक उद्देश आहे की सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे अंध विद्यार्थी सुद्धा मैदानी खेळ कुठेही खेळू शकतात आणि त्यांनी सुद्धा त्यांची शारीरिक प्रगती व्हावी, क्रीडा स्पर्धांमध्ये त्यांचं नाव एक समाजामध्ये व्हावं, हाच उदात्त हेतू ठेवून संपूर्ण विदर्भामध्ये एकमेव ही अन्न कल्याण संघ ही संस्था अंध विद्यार्थ्यांकरिता आंतरशालेय क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन करीत असते। रुक करते हैं अगली खबर का। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया की शादी की 25वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। 26 जनवरी को संपन्न हुए इस समारोह में हजारों मान्यवरों ने सोजतिया दंपति के वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे करने पर शुभेच्छाएं प्रदान की। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया और सौभाग्यवती स लता सोजतिया के विवाह की 25वीं सालगिरह गुरुवार 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय भक्तिधाम के लॉन पर संपन्न हुई समारोह में पूरे रीति रिवाजों से शादी समारोह की यादें ताजा की गई। चंदू सोजतिया को घोड़ी पर सवार कर उनकी बारात निकालकर उन्हें समारोह स्थल पर लाया गया।
जिसके पश्चात विवाह समारोह की शुरुआत हुई। पारिवारिकता का विशाल ग्रुप इस आयोजन में देखने को मिला। चंदू सोजेतिया और सर लता सोजेतिया के वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें हजारों मान्यवरों ने मंगल शुभेच्छाएं प्रदान की। राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा इन सभी क्षेत्रों के मान्यवरों ने सोजेतिया दंपति की खुशियों में शरीक होकर आनंद और उत्साह में 4 चांद लगा दिए। सोजेतिया दंपति को शादी के 25वीं सालगिरह की शुभकामनाएं देने वालों में विधायक जगदीश गुप्ता, विधायक रवि राणा, सर नवनीत राणा, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे, पार्षद प्रवीण हरमकर, बबलू शेखावत, संजय अग्रवाल, सामाजिक महिला कार्यकर्ता रश्मि नावंदर, रजिया सुल्ताना, दैनिक प्रतिदिन के संपादक नानक आहूजा, दैनिक मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, जिला माहिती अधिकारी अनिल गडेकर, क्रीड़ा उप संचालक मानिकराव ठोसरे, जन विकास कांग्रेस के अध्यक्ष शंकरराव हिंगासपुरे, अभिजीत वडनेरे, गोविंद कासट, चंडीगढ़ से रमेश जी गोयल, दिल्ली से सैगल जी, पूना से सुधीर सहाती, नागपुर से दाऊद भाई, सिराज भाई, गनी शेख, विनय बाफना, किरण महल्ले, किरण पातुरकर, शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके, सोमेश्वर पुसतकर, दिनेश बुब, पूर्व सांसद अनंत गुढ़े सहित असंख्य मान्यवर, सिटी चैनल अकोला के संचालक प्रदीप देशमुख, सिटी चैनल अमरावती परिवार आदियों का समावेश था। पूरे वैवाहिक समारोह के तर्ज पर संपन्न हुए इस समारोह के आयोजन ने समा बांध दिया था। इस अवसर पर सभी ने खुशियां बांटते हुए आनंद व्यक्त किया। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है क वर्ग तीर्थ स्थल के तहत आने वाले पथरोड मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। ये स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें काम पूरा होने के बावजूद भी मजदूरी अदा नहीं की गई है। ये मजदूरी तुरंत अदा कर मजदूरों को न्याय दिलाने की मांग रहमत खां बिस्मिल्ला खां ने जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन में की। इस प्रकरण में दोषी विद्युत शाखा अभियंता पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। आगामी 16 फरवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने अपने 72 प्रत्याशियों की सूची हाल ही में जाहिर की। इस उम्मीदवार सूची में प्रभाग क्रमांक 18 रुक्मिणी नगर से कांग्रेस के महासचिव समीर पाटने का नाम शामिल न होने से नाराज कांग्रेस के समीर पाटने ने चुनाव लड़ने के लिए युवा स्वाभिमान की राह पकड़ ली। शुक्रवार को RNJ कॉलेज में संपन्न एक समारोह में समीर पाटने ने विधायक रवि राणा की प्रमुख उपस्थिति में युवा स्वाभिमान में प्रवेश किया। इसी के साथ समीर पाटने प्रभाग क्रमांक 18 रुक्मिणी नगर से स्वाभिमान प्रत्याशी के रूप में घोषित किए गए। इस अवसर पर अरुण पुंड ने भी युवा स्वाभिमान में प्रवेश किया। माझं नाव समीर पाटणे, मी प्रभाग क्रमांक 18 मधून काँग्रेसची उमेदवारी मागितली होती, पण माझं इतकं सुरुवातीपासून तिथे वर्क असताना सुद्धा मला डावलण्यात आलं आणि ज्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात काम केलं त्या लोकांना तिथे चान्स देण्यात आला। त्यामुळे मी हा निर्णय घेतला की मी रविभाऊ राणा यांच्या युवा स्वाभिमानी म्हणजे प्रवेश करत आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वात मला प्रभाग क्रमांक 18 ची उमेदवारी लढवायची आहे। देखते हैं क्या दर्शा रहा है आज कार्टून कोना।
उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शहर के मौसम का हाल, एक नजर शहर के मौसम की इस रिपोर्ट पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शुक्रवार को 51% रहा, जबकि शनिवार को भी शहर के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। अब जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काली पीली और ट्रक के बीच हुए हादसे में 5 की मौत, 12 घायल। 75-10-2 के बंटवारे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस करेंगी मनपा काबिज, संपर्क मंत्री बबन राव पाचपुते की घोषणा। आपूर्ति विभाग की छापामार कार्रवाई, कई जगह पड़े छापे। सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 1 घायल। समाज कल्याण अधिकारी की विधवा ने बच्चों सहित आत्महत्या की कोशिश, 2.5 वर्षीय लड़के ने दम तोड़ा तो मां और बेटा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इन समाचारों के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें, तो देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज चैनल। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन को देखने के लिए, सिटी न्यूज में देश और खबरों, दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, इन समाचारों में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।